गुड मॉर्निंग बच्चों। आज टॉपिक लेते हैं संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी। तो दो पतले लेंस लेना हमने और इनको आपस में जो संपर्क में रखना है। ये इनकी मुख्य अक्ष है। इसकी मुख्य अक्ष पर यानी कि लेंसों के मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु अथवा वस्तु रखी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन में कि आपके पास जो L2 लेंस है यहाँ पर नहीं रखा गया है, केवल यहाँ पर एक ही लेंस रखा गया है L1, L2 यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ये देखिए, सपोज इस प्रकार से यहाँ पर एक ही लेंस रखा गया है। इसकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर वस्तु बिंदु दोस्तों O है और इससे प्रकाश किरण जा रही है। तो इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। इसका प्रतिबिंब I पर बनेगा, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर एक दूसरा लेंस भी फिट करना है तो हम इस प्रतिबिंब को जो है I' मान लेते हैं। समझे ना? तो संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हमने जो पहली कंडीशन लेनी है, तो फर्स्ट कंडीशन में हम केवल एक ही लेंस यहाँ पर मानेंगे कि यहाँ पर एक ही लेंस रखा है और इसका जो है जो O का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पर बनेगा, I' पे बनता है। ठीक है ना? तो वही हमने यहाँ पे करना है। ये O से ये प्रकाश किरण निकली। सपोज L2 लेंस यहाँ पर नहीं है तो L1 के द्वारा O का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर प्राप्त होगा, I' पर प्राप्त होता है, I' पर बनता है। ठीक, क्योंकि हमने दोनों लेंसों को संपर्क में रखा हुआ है तो हमने संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो केवल हमने एक कंडीशन बताई कि अगर जो है ये लेंस यहाँ पर नहीं होता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I' बनता है। लेकिन दोनों लेंस हमारे साथ में संयुक्त रखे गए हैं। तो इस प्रकार से जो प्रथम लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है, L1 के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है I', यह I' इस दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब I', ध्यान समझिए, प्रतिबिंब I' दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। इस पॉइंट को आपने विशेष ध्यान देना है। जिस प्रकार से ये प्रथम लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रही है, यहाँ पर वस्तु रखी गई है और इससे चलने वाली जो किरण है अपवर्तन के पश्चात इसका जो प्रतिबिंब जो बनता है, O का जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ बन रहा है, I' पे बन रहा है, जबकि L2 अनुपस्थित है। ठीक है, I' क्या हो गया, O का प्रतिबिंब हो गया है पहली कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में जो I' जो प्रतिबिंब बना है वो दूसरे लेंस के लिए, ठीक है, I' जो प्रतिबिंब बना है वो दूसरे लेंस के लिए यानी L2 लेंस के लिए ये जो है वस्तु का कार्य, आभासी वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है, ये आभासी वस्तु का कार्य करता है और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, I पर बनता है। इस प्रकार से जब हम संयुक्त में दो लेंस रखते हैं तो O का जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ पे बना, I पर बना। समझिए बात? तो ये आपने थोड़ा चित्र के द्वारा समझना है। अब जब हम कंडीशन लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन में जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ध्यान रखना आपने O का जो प्रतिबिंब बन रहा है फर्स्ट कंडीशन में जो है O का जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ बन रहा है, I'। O क्या है, वस्तु है, प्रतिबिंब क्या है इसका, I' है। लेकिन दूसरी जब कंडीशन आएगी तो यहाँ पर I' हमारा जो है प्रतिबिंब है, ये आभासी प्रतिबिंब का कार्य करता है तो ये प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, और इसका ये वस्तु हो जाएगा, सॉरी, ये क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा।
ठीक है ना। पहले ओ के लिए तो ये प्रतिबिंब है, लेकिन दूसरी कंडीशन लेंगे तो आई डैश वस्तु का कार्य करता है, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर बनता है, आई पर बनता है। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हम इसको लिख लेते हैं। माना दो पतले लेंस L1 और L2 जिनकी फोकस दूरियां f1 व f2 है, संपर्क में रखे गए हैं। इनके संयोजन के मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O रखी गई है। जब लेंस L2 अनुपस्थित मानते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब लेंस L2 को अनुपस्थित मानते हैं तो लेंस L1 द्वारा बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब आई डैश पर प्राप्त होता है। ठीक है, चित्र से हम समझ गए हैं। अब यहाँ पर हमने पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी ये फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हैं आप। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, अतः अपवर्तन के सूत्र से, फर्स्ट कंडीशन में जो है अपवर्तन के सूत्र से जो सूत्र आपके पास होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो उसी सूत्र से हमने यहाँ पे लेना है। तो 1/v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v डैश, इसको मानेंगे हम यहाँ से यहाँ तक v डैश, प्रतिबिंब की दूरी मानेंगे v डैश, आई डैश की जो दूरी है, जो प्रतिबिंब बन रहा है पहले लेंस के द्वारा, इसकी दूरी मानेंगे हम यहाँ पर v। ठीक है, और ये वस्तु की दूरी है u। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन में अपवर्तन के सूत्र से प्रतिबिंब काम बन रहा है, जो आपका O है वो वस्तु, इसका प्रतिबिंब काम बन रहा है आई डैश पे बन रहा है, तो इसकी जो दूरी है v डैश है, तो इसको ले लेंगे v डैश माइनस वस्तु 1/u, जो दूरी पर है, दैट इज इक्वल टू इसकी फोकस दूरी, जो पैरेलल लेंस है इसकी फोकस दूरी हमने f1 मान रखी है, दूसरी की फोकस दूरी क्या है f2 मान रखी है, तो ये पहले के लिए आ जाएगा 1/f1 फर्स्ट कंडीशन में, समीकरण नंबर 1। दूसरी स्थिति जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ पर कि आई डैश दूसरे प्रतिबिंब के लिए L2 के लिए वस्तु का कार्य, आभासी वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, आई डैश क्या कर रहा है, अब जो है ये वस्तु का कार्य कर रहा है, आभासी वस्तु है लेकिन वस्तु का कार्य कर रहा है। ठीक है, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है आई पर बन रहा है, समझिए आपको। तो इसको हमने लेना है, प्रतिबिंब आई डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब आई पर प्राप्त होता है। पुनः लेंस के सूत्र से, इसी प्रकार से लेंस के सूत्र से हम ले लेंगे 1/v। ठीक है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, तो 1/v माइनस 1/v डैश, v डैश क्या है, वस्तु की दूरी। सेकेंड कंडीशन में जब आई डैश पर हम वस्तु मान रहे हैं, आभासी वस्तु, तो उसकी दूरी कितनी है, v डैश है, तो v डैश आएगा बराबर फोकस दूरी 1/f2। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे हम, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे, राइट को राइट में जोड़ेंगे, तो लिखिए 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और यहाँ पर हम इसको काट देंगे, माइनस में प्लस में बराबर है, तो ये बच गया हमारे पास, ये प्लस वाले को पहले लिख देंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। समीकरण नंबर 3। यदि दोनों लेंसों के स्थान पर f फोकस दूरी का कोई लेंस इस प्रकार से रखा है, तो यदि हमने
इन दोनों लेंस जो हमारे लगा के पतले लेंस उनके स्थान पर एक हम एफ फोकस दूरी का लेंस जो उनकी स्ट्रेंथ फोकस दूरी है उसकी बराबर फोकस दूरी का लेंस लगाते हैं, तो उस अवस्था में जो सूत्र आएगा आपके पास 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यानी कि u दूरी पर वस्तु रखी गई है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, v दूरी पर बन रहा है, जबकि लेंस की जो फोकस दूरी है f है, तो उसके लिए जो सूत्र क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/v। ठीक है। समीकरण नंबर मान लेंगे इसको 4। समीकरण नंबर 3 और 4 की तुलना करने पर, हमने अभी समीकरण नंबर 3 बनाई थी, समीकरण नंबर 3 में हमारे पास है 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/2। इसकी तुलना हमने समीकरण नंबर 4 से कर देनी है। तो हम देख रहे हैं इसका लेफ्ट साइड बराबर है, तो हम राइट साइड को बराबर कर देंगे, तो राइट साइड बराबर कर दीजिए 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 और 1/f दैट इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए f1 f2, तो यह आ गया f2 प्लस f1, और इसको ले सकते हैं हम f बराबर ऊपर ले लीजिए इसको, तो f इसका ऊपर हो जाएगा ये f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। तो ये सूत्र आपके पास आ गया संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का जो है सूत्र है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं इसमें, और ये भी प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र निकल गया है। यहाँ पर जो ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र निकला है, इसमें हमने देखा कि दोनों जो लेंस हमारे थे वो उत्तल लेंस थे, लेंस कैसे थे। यदि उनमें एक उत्तल और एक अवतल हो, संयुक्त लेंस जो हम बना रहे हैं एक उत्तल और एक अवतल का बना रहे हैं, उस अवस्था में फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो यदि प्रथम लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल है, तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये आपने याद भी रखना है कि उत्तल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। तो देखिए हम यहाँ पर जो आपके पास सूत्र निकला है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का जो सूत्र निकला है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, f1 तो धनात्मक ले लेंगे और f2 को हम ऋणात्मक ले लेंगे। अगर हमने एक उत्तल लेंस लगाया है और एक अवतल लेंस को संयुक्त किया है, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/-f2, 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा माइनस 1/f2 और 1/f दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए f1 f2, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, f1 से f1 कटा, f2 बचा तो f बचेगा, यहाँ पर f2 से f2 कटा तो f1 बन जाएगा, f1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको ऊपर जाएंगे, f का मान निकालेंगे तो f बराबर ये ऊपर हो जाएगा, तो f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। तो इस प्रकार से ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र निकल गया है, जबकि एक लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल है। तो इस सेकंड कंडीशन में जो आपके पास ये स्थिति है कि एक लेंस उत्तल है दूसरा अवतल है, उस अवस्था में जो कुछ कंडीशन होती है, कुछ स्थितियाँ होती है, उसको हम देखते हैं इस सूत्र के लिए। यदि f2 इज ग्रेटर देन f1, f2 जो है f1 से बड़ा है, यहाँ पर f2 क्या है, बड़ा हो गया है, f1 क्या हो गया, छोटा हो गया है, तो माना ये 5 हो गया है, ये 3 हो गया है, 5 में से 3 गया 2 यानी कि धनात्मक आ जाएगा। तो इस अवस्था में f का मान धनात्मक होगा। ठीक है, और जब फोकस दूरी जब धनात्मक किसकी होती है, उत्तल लेंस की होती है, तो ये आपके पास जो संयुक्त लेंस होगा वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार से f क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जो संयुक्त लेंस होगा वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। अगली कंडीशन है, यदि सेकंड कंडीशन, यदि f2 इज लेस देन f1, यदि f2 जो है f1 से छोटा है, यानी कि इसका मान 3 है, इसका नाम 5 है, 3 5 जो बड़ा उससे घटाएंगे हम तो चिन्ह हमेशा बड़े का आता है, तो -2 आ जाएगा, 3 ऋण 5 यानी कि -2, और -2 आएगा तो ये जो फोकस दूरी निकलेगी ये किस में निकलेगी, माइनस में निकलेगी, यानी कि ऋणात्मक निकलेगी, और ऋणात्मक जो फोकस दूरी होती है अवतल लेंस की होती है। तो इस कंडीशन में f क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और ये अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। संयुक्त लेंस जो है आपके पास वो अवतल लेंस की तरह
कार्य करेगा। थर्ड कंडीशन क्या है, यदि F1 बराबर F2 हो जाए, यदि F2 बराबर F1 या F1 बराबर F2 हो जाए, उस अवस्था में दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ये इसका मान 3 है, इसका मान भी 3 है, 3 माइनस 3 बराबर 0, यहाँ पे नीचे 0 आएगा। और 0 का जब हम किसी जो है संख्या से मल्टीप्लाई भाग देते हैं किसी संख्या में 0 का, तो क्या होता है, ये फोकस दूरी क्या होगी, यहाँ पर अनंत हो जाएगी। तो इस अवस्था में f दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इस स्थिति में संयोजन जो आपके पास है लेंसों का, वो एक कांच की समतल प्लेट के भांति व्यवहार करेगा। तो ये क्वेश्चन जो है कंडीशन भी पूछी जाती है पेपर में कि यदि आपके पास दो लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां बराबर हैं, तो वो किस प्रकार से कार्य करेगा, तो एक समतल कांच की प्लेट के भांति व्यवहार करेगा। समझिए, तो आप इसको जो ध्यान से कीजिए, और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ओके।